नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता जिग्नेश जोशी से। जिग्नेश जोशी का जन्म गुजरात के बड़ौदा में हुआ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और कॉलेज के समय से रंगमंच करना शुरू कर दिया था। फिर मुंबई का रुख किया और सनी देओल अभिनीत फिल्म जोर, इमरान हाशमी के साथ फिल्म मिस्टर एक्स और जेल में अभिनय किया। तो टीवी सीरियल कोई है, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, तो क्राइम शो सावधान इंडिया और सीआईडी में भी अदाकारी की है। तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ड्राइविंग मिस पालमैन में भी जिग्नेश ने एक्टिंग की है। लोकप्रिय धारावाहिक दिल से दिल तक में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के साथ अभिनय किया है। जिग्नेश जोशी ने टीवीएस जुपिटर, मारुति सिलेरियो और सचिन तेंदुलकर के साथ अविवा इंश्योरेंस समेत 150 से ज्यादा विज्ञापन फिल्मों में एक्टिंग की है। तो वेब सीरीज अनटचेबल में भी नजर आए हैं। जिग्नेश जोशी ने एक्टिंग के साथ पेटीएम के एड फिल्मों के लिए राइटिंग भी की है। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता जिग्नेश जोशी से, जानेंगे उनके एक्टिंग के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता जिग्नेश जोशी। जिग्नेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार 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 आप सबको। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और सबसे पहले सारी लेडीज को वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। इट्स ए वेरी वंडरफुल ओकेजन जिस दिन हमारी और आपकी बातचीत हो रही है। इट्स ए वंडरफुल डे। तो मैं सीधे शुरुआत करता हूं, आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, क्या कहना चाहेंगे आप खास आप? और कौन वो ऐसी महिला है जो आपके करियर में उनका बहुत ही खास अहम योगदान रहा है या उनका सपोर्ट रहा है? मैं आपको बताऊं कि मेरा जो जीवन है वो महिलाओं से भरपूर है। क्योंकि मेरी जो फैमिली है जी, मेरी फैमिली में मैं इकलौता लड़का हूं और मेरी 3 बहनें हैं और माँ है। और मतलब हम लोग का ऐसा है कि हमारे जो इमीडिएट परिवार है जी, उसमें मैं और मेरे पिताजी जो है साइड पे हो जाते थे, क्योंकि औरतों का बोलबाला हमेशा से रहा है हमारे जीवन में। हम 2 मर्द और बाकी औरतें ही औरतें। जी। 3 बहनें हैं। तो हम आपकी इस एक्टिंग करियर की बात करें, तो एक्टिंग करियर की हम बात करें, वो सपोर्ट या इंस्पिरेशन, कौन ऐसी महिला है जिनका सपोर्ट रहा आपके साथ में, जिनसे आप इंस्पायर्ड हुए एक्टिंग के क्षेत्र में, और कैसी रही इस जर्नी में उनका हाथ है? मैं आपको जो मजे की बात यह है कि हालांकि मेरे जो माता पिता हैं वो दोनों इस फील्ड से कनेक्टेड नहीं है। जी। बड़ौदा में मेरी पैदाइश हुई, उसके बाद में हम वहीं पे हमने पढ़ाई लिखाई की। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों का, मेरे माता पिता का दोनों का ना एक आर्टिस्टिक साइड है। जी। सो मेरे पिताजी जो हैं बहुत खूबसूरत हारमोनिका बजाते हैं, माउथ ऑर्गन जिसे क्या कहते हैं। बात है। हाँ हाँ हाँ। और वो जब कॉलेज में थे तो ही यूज्ड टू बी टेकिंग पार्ट इन प्लेज वगैरह वगैरह वगैरह। और मेरी जो माताजी हैं वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, वो पेंटर हैं। वाह। तो हाँ जी, तो वो करती हैं फैब्रिक पेंटिंग और बच्चों को भी सिखाती हैं, क्लासेस रन करती हैं। जी। तो मुझे लगता है कि उनका जो तीसरा आर्टिस्टिक साइड था, हाँ। जिसे कहते गए थोड़ी एक्टिंग करना और थोड़ी सी लिखाई विखाई करना, वो मुझ में आया है। और उसी को मैंने सोचा कि वन लाइफ जी, एंड यू शुड फॉलो योर पैशन। तो इसलिए हैं यहाँ पे, कर रहे हैं एक्टिंग। जी। एंड गॉड हैज बीन काइंड। एंड तो मैं कहूंगा कि मेरे माता पिता का, एंड आई वुड से ऑब्वियसली माँ का जो इन्फ्लुएंस रहता है बच्चों पे वो सबसे बड़ा होता है, उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो माँ का तो डेफिनेटली सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है, साथ साथ में पिताजी का भी कंट्रीब्यूशन है इस आर्टिस्टिक जर्नी में। अच्छा, एंड मेरी बहनें तो जी है ही है, मतलब मेरी बहनें तो दे आर 3 पीसेस ऑफ माय हार्ट, ऐसा मैं कहता हूं। मुझे लगता है कि जो बहनें होती हैं वो सबसे जबरदस्त रूप से वो आलोचना करती हैं, और आलोचना बड़ी अच्छी होती है कि ये तू क्यों कर रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा है तू। तो वो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया रहता है कि आप अपने आप को सुधारते हैं और अपने आप को बेहतर करते हैं, क्योंकि वो बिंदास बोल देती है। माँ हो सकता है कि मेरा बेटा है, नाराज हो जाएगा, नहीं कहती है। पापा भी कहते हैं चलो छोड़ो, मैं बोलूंगा तो पता नहीं किस अंदाज में ले ले। लेकिन बहनें होती है वो बढ़िया कह देती है कि ये अच्छा नहीं किया तूने, ये अच्छा किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस मामले में मैं कहूंगा कि मेरी जो मॉम है ना, वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वालों में से है। वो नहीं है कि चिकनी चुपड़ी बातें की, क्या बात नहीं है। अच्छा लगा तो जी, नहीं जी। अच्छा लगा, इसको ठीक से कर। ऐसी अच्छी बात ये है हमारे
इंडियन सोसाइटी के सेटअप में हाँ। बहुत अच्छी चीज होती है ये। मैं इकलौता लड़का हूँ, उसके बावजूद कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। हम चारों हमेशा बराबर के रहे हैं। और जैसे बोलते हैं ना कि डांट पड़नी है तो अच्छे से मुझे भी पड़ेगी, कोई वो नहीं है। तो बिल्कुल। मॉम भी सीधा सीधा जी। खरा खरा सुना देती है कि भाई हाँ। ये ठीक है, ये नहीं है, हाँ। जो है वो है, ऐसा है। नहीं नहीं, ये बहुत बढ़िया और ऐसे ही होना भी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था, लेकिन उसका एक आधा जवाब तो आपने दे दिया। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपकी एक्टिंग सफर की शुरुआत कैसी हुई, कैसे आप इंस्पायर्ड हुए, तो कैसे इंस्पायर्ड हुए, वो कला कैसे आपके अंदर आई, वो तो आपने बता दिया कि जो आपकी माता जी थी वो भी इसी एक बहुत ही अच्छी पेंटर हैं, वो तो वहां से फिर चीजें आपके अंदर आई हाँ है। हाँ हाँ, जी, लेकिन अगर मैं बिल्कुल एक्टिंग की, बिल्कुल। पर्टिकुलर एक्टिंग की बात करूं, तो कब वो समय था कि कब आपको लगा कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है और मुझे एक्टर बनना है? मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ, इट्स अ वेरी फनी इंसिडेंट। हम्म। जब व्हेन यू आर ग्रोइंग अप ना, हम्म। तो मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं। ही वाज विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। जी। तो हमारी खूबसूरत कॉलोनी हुआ करती थी, हम्म। जहाँ पे ओपन एयर थिएटर हुआ करता था। हम्म। वहां पे हम हर हफ्ते एक फिल्म लगती थी और वहां हम फिल्में देखने जाया करते थे। जी। तो वहां पे क्या था कि मुझे जब बच्चे होते हैं तो आपके ना अलग अलग आइडियाज होते हैं हाँ। जीवन में। तो बहुत छोटा था तो मुझे लगता था, व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, कि ये जो हम फिल्में देखते हैं ना, हम्म। इनमें जो ये जो छवियां दिखाई देती हैं, जो हाँ। एक्टर्स हैं, मुझे लगता था ये लोग कार्डबोर्ड हैं, ये अच्छा। कार्डबोर्ड कटआउट्स हैं, ये रियल लोग नहीं है। हाँ। तो ऐसा लगता था ये कार्डबोर्ड हैं। जी। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो मुझे लगा ये तो रियल लोग हैं भाई, ये रियल लोग हैं, ये वाकई में इंसान हैं। तब हाँ। मुझे तब मुझे उस टाइम पे, राइट व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं एकदम ही हम्म। छोटा था, तब मुझे लगा कि अरे मुझे भी ये करना है। हम्म। और इसी इसी इंसिडेंट के मजेदार चीज क्या है कि आई वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय द नेम प्रेम चोपड़ा। हम्म। ठीक है, प्रेम चोपड़ा ना मुझे बड़ा डैशिंग नाम लगता है। हम्म। तो जब मैं बड़ा होने लगा तो मैं सबको कहता था, मेरी बहनों को कहता था, मैं प्रेम चोपड़ा बनूंगा, मैं प्रेम चोपड़ा बनूंगा। हाँ। सो सो ये एक मुझे अच्छे से, ये बहुत ही अच्छी, मतलब मेरा जो फेज है लाइफ का, मुझे ये अच्छे से याद है कि जब जी। मुझे समझ में आ गया कि ये कार्डबोर्ड नहीं है, असली इंसान है। उसके हाँ। बाद में मैंने ये देखा, बचपन में सुना करते थे ना, मॉम डैड फिल्म देखे थे, तो ये कुछ कलाकारों के नाम, अमिताभ बच्चन, प्रेम चोपड़ा, दिग्गज कलाकार हैं जी। सारे। पर प्रेम चोपड़ा नाम मुझे बड़ा इंप्रेस करता था। हाँ। तो मैं कहता मैं प्रेम चोपड़ा बनूंगा। जी। अच्छा, मैं और जी। अच्छी बात ये है कि मुझे हम लोग ना, सॉरी, इसी से जुड़ी हुई एक नहीं, बात है, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल, बड़ी बड़ी प्रेम चोप इंटरेस्टिंग बात है, प्रे, आप जिक्र कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कंटिन्यू हाँ, कीजिए आप। इसी से जुड़ी हुई ये चीज जी। है कि मुझे ना बाद में, अभी कुछ सालों पहले, हाँ। एक प्ले का रिहर्सल करने का मौका मिला विथ प्रेम चोपड़ा साहब क्या एंड बात। रंजीत साहब। मैं अभी आपसे ये वो जिक्र करने वाला था, पूछने वाला था कि आपके जो बचपन के जो हैं, जिनको आप मानते थे, जिनकी तरह बनना चाहते थे, उनसे मुलाकात हुई कि नहीं हुई? जी। यस यस हुई, और मैंने उनको ये इंसिडेंट बताया भी, और वो बहुत, मैंने उन्होंने बहुत ठहाके लगाए, बहुत हंसे हम हाँ। सब। तो हमारे एक मित्र हैं जो अच्छे अच्छे प्लेस बनाते हैं। हाँ। तो वो अनफॉर्चुनेटली वो प्ले कुछ हालातों की वजह से बन नहीं पाया फाइनली, हम्म। लेकिन रिहर्सल का जो माहौल था, रिहर्सल में ऐसा था कि तीन ही कलाकार थे उस प्ले में। जी। मैं और दो दिग्गज, रंजीत साहब और प्रेम चोपड़ा साहब। हाँ। तो तकरीबन मैं बताऊं आपको, उनके साथ में ना एक महीना स्पेंड करने का टाइम, मुझे हर शाम क्या हम बात लोग है। मिलते थे और ये हम्म। प्ले के रिहर्सल करते थे और पढ़ते थे प्ले को। हम्म। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू मीट हिम जी। एंड अ ग्रेट ग्रेट ह्यूमन बीइंग। हम्म। मजेदार लोग हैं रंजीत साहब भी। रंजीत साहब तो कॉमेडियन है, मतलब बिल्कुल। एकदम, आपने मैं क्या आपने इन बताऊं। दोनों का जिक्र किया तो मेरे जहन में इनके जो फेमस डायलॉग चल रहे हैं, एक तो प्रेम प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा, और फिर रंजीत साहब का जो अक्षय कुमार ने अक्षय कुमार ने इसको और फेमस कर दिया। यस 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 जी। बिल्कुल। हाँ। अच्छा अच्छा, जो अब शुरुआत की बात करें, जब आपने बताया कि हाँ कैसे आप हुए, लेकिन हाँ, एक चीज मैं भी जिक्र करना चाहूंगा, आपने जो टीवी का जिक्र किया था, मैं भी आपको बताना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता था कि इतने बड़े बड़े कलाकार इतने पतले टीवी की तार से अंदर घुस के कैसे टीवी में पहुंच जाते हैं, तो मैं उस वक्त ये सोचता था। क्योंकि बचपन में लिटरली हम बिल्कुल। बहुत कुछ उल्टा सीधा सोचते हैं। आप कार्डबोर्ड सोचते हाँ थे जो अंदर है टीवी के, मुझे लगता था कि इतने बड़े बड़े हाँ लोग
तार से कैसे घुस जाते हैं टीवी अंदर के अंदर? अच्छा जी, जिग्नेश जी, फिर आप जब कॉलेज में थे, आपने रंगमंच शुरू किया, आपने इंग्लिश थिएटर से आपने शुरुआत किया, तो उसके बाद फिर जी, जी, कैसा जी, जी। आपका सफर रहा? फिर कैसे आपका मुंबई जाना हुआ? कब आपने डिसाइड किया कि अब मुझे मुंबई जाना है? देखिए, ये था जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हम्म। बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि प्रेम चोपड़ा बनूंगा। जी। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जैसे मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, जी। लेकिन हमारी एक बड़ौदा में एक आर्ट्स फैकल्टी, हम्म। तो और बड़ौदा की जो एमएस यूनिवर्सिटी है वो काफी फेमस है और काफी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। हम्म। और इट इज वेरी फेमस, मतलब पढ़ाई लिखाई वहां पे बहुत अच्छी होती है। वहां पे दो तीन अच्छी फैकल्टीज भी हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी है वहां पे, जहां से बहुत सारे लोग हमारी इंडस्ट्री में हैं बाय द वे, जी। बड़ौदा से, परफॉर्मिंग आर्ट्स से। और हम्म। दूसरी फाइन आर्ट्स हुआ करती थी, वहां के भी बहुत लोग हमारी इंडस्ट्री में हैं। और तीसरी होती थी आर्ट्स डिपार्टमेंट। आर्ट्स इज द इंग्लिश डिपार्टमेंट। इंग्लिश जी। डिपार्टमेंट में क्या होता था कि एक इंक्लिनेशन तो था ही, बिकॉज स्कूल में भी मैं ड्रामास वगैरह करता रहा। हम्म। तो जब हम लोग गए तो मैं कॉमर्स में था। हम्म। कॉमर्स में प्लेस वगैरह नहीं होते थे, प्लेस होते थे आर्ट्स में, इंग्लिश में। जी। तो वहां आना जाना शुरू हो गया। और आर्ट्स फैकल्टी का क्राउड बड़ा अच्छा था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी। तो तो नहीं, मैं बिल्कुल तो समझ वहां रहा हूं, हमारे जाके दर्शक भी समझ रहे हैं। वहां पे जाके थोड़ी अड्डाबाजी शुरू हो गई। और हाँ। अड्डाबाजी के बाद में वहां पे हमारी जो इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड थी, जी। उनसे मुलाकात हुई। और ये मैं करना चाहता था, अड्डेबाजी के साथ साथ हम ये भी करना चाहते थे कि कुछ प्लेस करें, हाँ। देखें क्या है सीन, हाउ इज द प्ले थिएटर सीन। और आई वॉज लकी, गॉड इज काइंड, कि हमें वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल गई। और हम लोग ने बीकॉम करते वक्त आर्ट्स हम्म। फैकल्टी में 3 साल लगातार प्लेस किए। हम्म। और कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करने का भी हमको मौका जी, मिला, मतलब ये बड़ी जहां इंटरेस्टिंग है, कनाडा पढ़ाई से। आप कर रहे थे कॉमर्स की, लेकिन आपका जो मनपसंद काम था वो आप कर रहे थे आर्ट फैकल्टी में आप। यस यस यस, झुकाव झुकाव आर्ट्स की हाँ। तरफ ही था ना हमेशा। जी। ऐसे भी और वैसे भी क्राउड भी अच्छा था बिल्कुल। वहां पे। वो आपका एक जुड़ने का मोटिवेशन था, लेकिन आपने उस मोटिवेशन को अपना प्रोफेशन बना दिया आगे चल के। फिर जब आप मुंबई गए, आप तो मुंबई गए, तो मुंबई में हाँ, कैसे रही आपकी शुरुआत? क्योंकि मुंबई की जो लाइफ है बड़ी स्ट्रगल रहती है, खासकर जब कोई दूसरे स्टेट बिल्कुल से बिल्कुल आता है तो बिल्कुल। बड़ी स्ट्रगल लाइफ रहती है। तो शुरुआत कैसा रहा आपका मुंबई में? मैं तो उसके बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में ऑब्वियसली द नेचुरल प्रोग्रेशन इज कि आप सोचते हो कि अब क्या हम्म। नेक्स्ट स्टेप क्या। तो ग्रेजुएशन के बाद मुंबई आ गए। एंड यहाँ पे थैंकफुली, जैसे बोलते हैं ना, धीरे धीरे करके, पहले आई वाज डूइंग अ जॉब। हम्म। उसके बाद में यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, जैसे बोलते हैं ना कि मैं बोलता हूँ कि ये जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल लाइफ में हर एस्पेक्ट में, किसी भी फील्ड में हो आप, जी। थोड़ा बहुत स्ट्रगल हर जगह लगा रहता है। बिल्कुल। तो हमारा भी था। और डेफिनेटली बहुत टफ होता है, इट इज हम्म। वेरी वेरी टफ इनिशियली। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इस स्ट्रगल का भी ना एक अपना मजा है। मुझे हम्म। अभी भी मजा आता है, अभी भी हम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में। हम्म। बट अगर हम उस जर्नी को एंजॉय करते हुए चलेंगे तो जर्नी भी एंजॉयबल होगी। और जब हमें हमारी मंजिल हासिल होती है, हमें हमारे टारगेट्स हासिल होते हैं, तो उसका और ही मजा होता है। जी। तो यस, डेफिनेटली इनिशियल ईयर्स थोड़े से टफ थे। हम्म। बट थैंकफुली पहले 1 डेढ़ 2 साल के बाद में ना छुटपुट छुटपुट जी। मिलता गया। अच्छा, तो जो सबसे पहला ब्रेक था, फर्स्ट ब्रेक था, वो कब मिला आपको, और हाँ। क्या था वो आपका पहला ब्रेक? हेलो। हाँ जी, जिग्नेश जी, जो हाँ पहला जी हाँ जी, ब्रेक था सॉरी आपका, वो कौन मुझे। सा पहला ब्रेक था और कैसे मिला वो आपको? जी जी जी, मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं बताऊंगा। मैं ना उस दौरान ये भी था कि मेरी बहन यहाँ रहती थी हम्म। बॉम्बे में, उनकी शादी यहाँ पे हुई थी। जी। तो उस दौरान मैं ना वेकेशन में आया जाया करता था। हम्म। वेकेशन में मुंबई आया जाया करता था। और वहां से ना कभी कभी ऑडिशन दे दिया, कभी किसी को मिल लिया, वैसे करके हुआ। हम्म। तो एक बाई चांस जिसे बोलते हैं कि यहाँ वहाँ मुलाकात, ट्राइंग टू डू कॉन्टैक्ट्स एंड स्टफ हम्म। लाइक दैट, तो वहां पे मुझे किसी ने बताया कि सनी देओल की एक फिल्म बन रही है, जोर। जी। तो मैं ना ऐसी उस टाइम पे ना, आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड 2000 और समथिंग ऑफ द सॉर्ट, कि जी। उस टाइम पे ना ऐसा नहीं होता था कि प्रॉपर कैमरा वाले ऑडिशन, वैसा वैसा नहीं होता था। हाँ। मुलाकात होती थी। और एक डायरेक्टर से मुलाकात हो गई, असिस्टेंट डायरेक्टर से मुलाकात हो गई, और वो लोग एक ऑडिशन ऐसे ऊपर ऊपर से देख लेते थे कि भाई क्या हाँ। कर सकते हैं, काइंड ऑफ थिंग। हम्म। थोड़ा बहुत हैंडी कैम पे शूट कर लिया, उस तरह का होता जी। था। और
वो मुझे फिल्म का जिसे बोलते हैं कि वो मुझे मैं वहां पे सिलेक्ट हो गया। हम्म। और वो एक छोटा सा ब्रेक था, अच्छा सा ब्रेक था, जी। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ। सो इट इट ये मेरे मतलब जैसे बोलते हैं ना वैकेशन में आने जाने के दौरान ये चीज बिल्कुल। क्लिक हुई। हाँ। और उसके बाद जैसे बोलते हैं हम शूटिंग करने के लिए ऊटी ऊटी गए। जी। मजा आया था। सो हम्म। दैट वाज अ स्मॉल लिटिल अर्ली तो ब्रेक। एंड उस फिल्म उस में आप सनी पाजी से आपकी मुलाकात हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल हुई थी, सीन भी थे तो अच्छे क्या खासे कुछ मतलब। बिल्कुल, तो क्या कुछ बातचीत हुई आपकी उनसे? आपने आपने देखा कि 2.5 किलो का हाथ है कि नहीं? हाँ भाई, एकदम बहुत ही आई थिंक ये तो अब कॉमन नॉलेज है लोगों के लिए कि सनी देओल एक बहुत ही सिंपल इंसान, जी। बहुत ज्यादा सिंपल इंसान। मतलब ऐसा है कि रिजर्व भी हैं, इंट्रोवर्ट भी हैं, हाँ। लेकिन बहुत ही जिसे बोलते हैं कि इतना बड़ा स्टार आपको लगता है कि पता नहीं, जिसे बोलते हैं एक अलग ही तरीके की उनका रंग ढंग होगा या जी। ऐसा कुछ। वेरी वेरी सिंपल। और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे हम्म। बहुत सारी आम जनता को बहुत सारी धारणाएं होती हैं, बट एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग। जी। तो तो मुझे मुझे हमेशा ये लगा कि ये लोग भी इंसान ही है, सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं, सबका हम्म। अपना अपना मूड होता है, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। तो सनी देओल तो ऐसा कि मतलब वो उनका ऐसा रहता था कि अगर जब वो सेट पे रहेंगे तो वो कहीं कोने में अपने मैनेजर के साथ में बैठ के बात करेंगे, आप उनको नोटिस भी नहीं करेंगे, इतने शांत किस्म के इंसान है। हम्म। तो दैट इज हाउ ही, सो बट मतलब इट वाज अ जितना वंडरफुल जितना एक्सपीरियंस। जितना लाउड हमने उनको फिल्मों में देखा है, उतने ही वो शांत ऑफ द कैमरा रहते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा शांत है, जी। अच्छा, बहुत शांत है। मिस्टर मिस्टर एक्स में कैसा एक्सपीरियंस था इमरान हाशमी के साथ? सनी देओल जी का आपने बताया कि अगेन बड़ी। अगेन जिसे कहते हैं ना कि कभी कभी जो पर्सनालिटी आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है जी। ना, तो आप वही चीज आप बैक ऑफ द माइंड में लेकर चलते हैं। बिल्कुल, तो आप भी लेके गए थे कि तो इमरान हाशमी जैसे फिल्मों में दिखते हैं वैसे ही कुछ होंगे ऑफ द कैमरा हाँ, भी? एकदम फ्लैम्बॉयंट किस्म के बंदे होंगे। या हाँ। अगेन मैंने बोला कि यार ये मुझे, और मैं बहुत ही जिसे बोलते हैं आउटस्पोकन जी। लाउड किस्म का बंदा हूँ, हाँ। जनरली स्पीकिंग लाइफ में बहुत हम्म। बोलता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि इमरान हाशमी भी वैसे ही होंगे। हम्म। लेकिन अगेन वापस उनके साथ में जो पाला पड़ा, एकदम क्वाइट, हम्म। सिंपल, अपने काम से काम, बिल्कुल कम बातें करते हैं। और ऐसा नहीं है, ऐसा कई बार होता है कि अब जैसे इतने बड़े स्टार होते हैं तो अ, मतलब बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत सारे इंटरेक्शन करते हैं, वो सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी, जैसा कि जी। मैंने कहा। अगेन ही इज ऑल्सो वेरी क्वाइट, अपना काम करेंगे, अपना शॉट देंगे, चुपचाप अपने रूम में चले जाएंगे, अपनी वैनिटी हम्म। में चले जाएंगे। वेरी क्वाइट, वेरी सिंपल। अगेन सीन के दौरान हम्म। भी अगर जब इंटरेक्शन करनी होती है तो वहां पे वो प्रॉपर इंटरेक्शन करते हैं कि हाँ, ओके चलो इसको ऐसा कर लेते हैं, ओके चलो इसको ऐसा कर लेते हैं। हम्म। सो वेरी वेरी नाइस, रिजर्व पर्सन अगेन, जी। बट वेरी हेल्पफुल बिल्कुल। वर्क और इस वाइज बड़े फिल्म, अच्छे। जी, इस फिल्म की बात करें तो आप उनकी खास एक अहम भूमिका में थे। मुझे लगता है आप उनके साथ बहुत ही एक लंबा सफर रहा आपका उनके साथ, तो आपने उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किए होंगे। और जो आपको पहले या आप एक सोच लेकर गए होंगे कि इमरान हाशमी इस तरह से होंगे, उस तरह से होंगे, तो कोई ऐसी उनकी बातें या कभी आपने उनसे कुछ ऐसी बातें पूछी जो आपके जहन में चल रही हो, या उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो आपको याद हो या यादगार बन गई हो, कोई ऐसी बातें? इमरान के साथ में जैसा कि मैंने कहा कि उस फिल्म में मतलब अच्छा खासा रोल था, थैंक्स टू आवर डायरेक्टर मिस्टर हम्म। विक्रम भट्ट। तो अच्छा खासा रोल था। तो इंटरेक्शन जिसे बोलते हैं ना कि वो अपने काम के अलावा ना बहुत कम बात करते हैं, अच्छा। लेट मी बी ऑनेस्ट देयर, जी। बहुत कम बात करते हैं। हम्म। तो कई बार तो क्या होता है, इतने सॉफ्ट स्पोकन है वो, इतने सॉफ्ट स्पोकन है कि हमको ऐसा करना पड़ता है, क्या, ओके सर, ओके सर। तो दो तीन बार ये चीज हुई। हाँ। तब मैंने उनको बोला कि भाई, और मैं ना, मैं जैसे बोला कि मैं लाउड आदमी हूँ, पर हाँ। ऑब्वियसली आप जब आप किसी सेट पे हैं, इतने अच्छे कलाकार हैं, इतना अच्छा जी। यूनिट है, तो आप अपने एक दायरे में रहते हैं हाँ। कि आपको भी आप मस्ती नहीं कर सकते हमेशा। जी। तो हम लोग शूट कर रहे थे केप टाउन में। हाँ। तो मैंने दो तीन चार बार ये चीज हुई ना, तो मैंने उनको प्यार से एक बार बोला, मैंने बोला इमरान भाई एक बात कहें आपसे? तो बोले बोल, हाँ। या टेल मी, बताइए बताइए। तो मैंने बोला कि यार दो तीन बार आपने मुझे कुछ बोला हाँ। तो मुझे सुनाई नहीं दिया,
आप इतना सॉफ्टली बात करते हैं। तो बोले भाई मैंने कुछ बोला नहीं था, हम लोग केप टाउन में थे, बहुत जी। ज्यादा नहीं मगर अच्छी खासी सर्दी थी उस दिन। तो हाँ। बोले मैंने कुछ बोला ही नहीं था, मेरे मेरे होंठ चैटर कर रहे थे। तो मैं, और क्या होता है, आप लिहाज में आप कितनी बार उनको बोलोगे क्या क्या क्या। शॉट के दौरान हम लोग खड़े हैं और थोड़ा सा डिस्टेंस था, जी। तो उनके हो ये होता है ना, आप अपने जी, होंठ सर्दी कपकपाते में हैं ठंड के उनके मारे। दा वो डील रहे होंगे, आपको लगा वो कुछ कह रहे हैं। नहीं, वाक़ई फ़नी मोमेंट होगा। तो बहुत फनी जी, मोमेंट था, और वो हाँ। इतने स्ट्रेट फेस से बोले ना, बोले जिग्नेश मैंने कुछ बोला ही नहीं है, माय टीथ वेर चैटरिंग। नहीं, वाक़ई फ़नी सो मोमेंट दिस था। वाज अ स्मॉल जी, लिटिल इंसिडेंट, बिल्कुल, मजेदार बिल्कुल। था ये। जी। हाँ अच्छा जिग्नेश जी, हम आपके सीरियल की बात करें तो सीरियल भी जी आपने बहुत सारे किए हैं। मिसेस कौशिक की 5 बहुएँ, जो कि जैसा आपने कहा जी। घर में माहौल था कि आप 2 मर्द थे, बाकी सब महिलाएँ थी। तो ये सीरियल भी उसी तरह का है कि मिसेस कौशिक की 5 हाँ बहुएँ। हाँ हाँ जी, हाँ। तो क्राइम शो भी किया आपने, साउदर्न इंडिया भी किया। तो जो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी आपने उनके साथ एक जी अहम जी रोल जी किया है, जो बड़ा ही लोकप्रिय धारावाहिक था, दिल से दिल तक। जी तो जी जी अब जी जी। सिद्धार्थ शुक्ला अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं है। तो क्योंकि बहुत यस लंबा यस यस। सफ़र आपने उनके साथ काम किया है, हमने कुछ तस्वीरों में देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बाउंडेशन थी आपकी उनके साथ। तो कुछ यादगार पल आप जो उनके साथ आपने गुजारा है, कैसा था उनके साथ एक्सपीरियंस, कुछ शेयर कीजिए आप। यार जैसे बोलते हैं ना कि अब जब बात करते हैं तो अभी भी दिल भर आता है कि हम्म। बहुत कमाल का, बहुत ही कमाल का बंदा था, और मेरी और उसकी एक अलग लेवल पे बॉन्डिंग हो गई थी। और मतलब उसको हम लोग सिद्धार्थ नहीं बोलते, शुक्ला बोलते थे, शुक्ला। हम्म। तो शुक्ला जी का क्या था ना कि शुक्ला जी इतने मस्तीखोर इंसान है, वो तो मेरे ख्याल से बिग बॉस में सबको पता चल गया बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे उल्टा हिसाब किताब था। हम्म। उन्होंने बहुत धीर गंभीर टाइप के कैरेक्टर्स निभाए हैं, जी। और आप जब उनको मिलेंगे हाँ। तो बहुत मस्ती वाला बंदा, बहुत हम्म। मस्ती वाला बंदा, और मैं मस्ती वाला बंदा। तो हमारी ना पहले ही कुछ दिनों में बहुत ज्यादा ट्यूनिंग और बॉन्डिंग हो गई। हम्म। और जिसे बोलते हैं कि हम लोग का ये भी था कि हम लोग का घर बहुत आसपास है, हम्म। मेरा और सिद्धार्थ का। तो हम लोग का ऑफ द सेट भी मिलना जुलना अच्छा खासा रहता था। हम्म। और एवरी मोमेंट वाज वेरी वंडरफुल विथ हिम। मुझे उसकी एक मजेदार, वहां से हमारा जैसे बोलते हैं ना आइस ब्रेक हुआ, और वहां पे हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। जी। बातचीत वो भी काफी करता था, बातचीत मैं भी काफी करता था। और कुछ दिन शूटिंग शुरू हुए ना, कुछ दिन हुए थे। हम्म। तो एक दिन, मतलब जो मेरे पहला पहला कुछ दिन था, वो लोग ऑलरेडी शूटिंग कर चुके थे कुछ कुछ। हम्म। मेरा पहला दिन था, तो बहुत सारी लाइनें थी लंबी चौड़ी। तो ना मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, और बहुत अच्छा सीन मेरा था। मतलब कि उसमें हमारे सारे कलाकार थे, 7-8 कलाकार वो कम से कम थे उस सीन में। हम्म। और मैं हर एक को 2-2 लाइनें बोल रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, वो कैरेक्टर भी वैसा था। हम्म। तो लंबा चौड़ा सीन था जो बहुत अच्छा निकल गया। हम्म। तो उसके बाद में जब छोटा सा ब्रेक हुआ, तो शुक्ला मेरे पास में आया, मेरे को बोलता है भाई यू आर वेरी गुड विथ लाइंस यार, यू आर अ गुड एक्टर यार। तो मैंने बोला थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू थैंक यू, सो आर यू। तो बाद में क्या है ना, ये उसकी अच्छाई। एंड आप मतलब सभी जानते हैं, ये कोई इट इज नॉट, इट इज कॉमन नॉलेज टू एवरीबडी दैट सिद्धार्थ शुक्ला वाज अ ह्यूज स्टार, वाज अ हम्म। ह्यूज स्टार, ही स्टिल इज, एंड ही विल कीप ऑन लिविंग इन पीपल्स हार्ट। तो इतना बड़ा बिल्कुल। स्टार होके भी, तो वो मेरे को क्या बोलता है, मेरे को बोलता है भाई मेरे भी सीन वगैरह ना देखा कर, अगर तुझे हम्म। कुछ लगे ना तो हम्म। बताना मुझे। तू मस्त किया यार, तूने मस्त किया, ऐसे बात करता, टिपिकल बम्बैया स्टाइल में बात करता है। हम्म। मस्त किया यार तूने, तो मेरे मेरा भी कुछ ऐसा होएगा ना तो मेरे को बताना। हम्म। देन मैंने बोला चलो यार, काफी सारे लोग बोलने की खातिर बहुत सारी बातें बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि एक्चुअली जब उसके हैवी ड्यूटी सीन्स होते थे, हम्म। तो फिर मैंने देखा कि 2-3 बार आके मेरे को पूछ रहा है क्या था, ठीक था, इसको ऐसा कर दूं, थोड़ा ऊपर कर दूं। मैंने बोला यार ये बंदा ही मीन्स व्हाट ही इज सेइंग। हम्म। तो जी। मैंने फिर उसको बोला कि इसको थोड़ा सुर ऊपर ले ले। नॉट दैट ही नीडेड, ही वाज अ वेरी फाइन एक्टर। और हम्म। ऑल्सो ना वो ना बहुत अपने लाइंस पे वगैरह वगैरह ना बहुत मेहनत करता था, नहीं, मतलब वो बिल्कुल इसमें अपना। कोई शक नहीं उनका। और उनकी वही मेहनत थी जिनकी वजह से उनको ये कितना प्यार मिला दर्शकों का। और बिग बॉस के बाद तो रियली वो जो एक लोगों के दिल में एक उनकी एक अलग जगह बन गई थी। फिर जैसे खबर मिली कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो वाकई मुझे लगता है कि
मेरा तो दिल भर आया और कई लाखों करोड़ों लोग थे जिनका दिल भर आया। जिग्नेश जी, समय बहुत कम है, लेकिन आखिरी के 30 मिनट्स में आपके कुछ ऐड फिल्मों का भी जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि 150 से ज्यादा आपने विज्ञापन फिल्में की हैं आपने, जिसमें सचिन तेंदुलकर के साथ आपने अविवा का इंश्योरेंस हाँ में हाँ भी आपने उनके साथ एक्टिंग की है, तो कैसा रहा उनके साथ आपका एक्सपीरियंस है? अगेन अगेन एक एक मजेदार चीज होती है। हम्म। शायद आप समझेंगे कि कुछ लोगों की ना पर्सनालिटी ना बहुत कमाल की होती है। जी। एक ऑरा होता है, ऑरा ऑरा, यू नो देयर समथिंग कॉल्ड एन ऑरा। हम्म। तो ऐसा होता है कि अब इस इंडस्ट्री में है तो अ, उस ऑरा को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि कुछ लोगों को देखकर ना आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जी। इन इन द लिटरल सेंस, लिटरली हम्म। आप ऐसे होते हैं। हाँ। तो अब सचिन तेंदुलकर की बात करें तो अब मैंने उससे पहले ना जैकी श्रॉफ के साथ में काम किया था एज एन जी। असिस्टेंट डायरेक्टर एक हम्म। फिल्म में। तो मैंने जब पहली बार जैकी श्रॉफ को देखा था ना, दादा को, तो हाँ। मैं ऐसा था, हम्म। बिकॉज वो कमाल पर्सनालिटी है, बिल्कुल कमाल बिल्कुल, तो पर्सनालिटी। वही खुशी जब, सिमिलरली बिल्कुल जिग्नेश जी, तो बिल्कुल उसी हम तरह समझ से सकते हैं कि जब आपने तेंदुलकर के साथ, सचिन तेंदुलकर के साथ आपने काम किया होगा तो क्या खुशी सेम हुई होगी, चीज। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं इस हिंदुस्तान में, चाहे वो बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन हो, क्रिकेट की तरफ से सचिन तेंदुलकर हो, हर कोई उनसे मिलना चाहता है और आपने उनके साथ काम भी किया आपने, तो वाकई बिल्कुल एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन हमारा भी एक्सपीरियंस आपके साथ बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि आपसे बात करके हमें वाकई बहुत अच्छा लगा। बहुत मस्त इंसान है आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट इज टोटली माई प्लेजर, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, मुझे भी हाँ, बहुत मजा आया, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच वंस अगेन। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता जिग्नेश जोशी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।